हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 4 बीरबल की होशियारी, जो कि एक कहानी है जो कि पुस्तक भाषा गामिनी कक्षा 5 का एक अध्याय है। आरंभ करने से पहले बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वे हर समस्या का समाधान बहुत ही सूझबूझ से निकालते थे। प्रस्तुत पाठ में हमें बताया गया है कि प्रत्येक समस्या का समाधान बड़ी सूझबूझ से करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बीरबल के बारे में बताया गया है कि बीरबल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। वह समस्या का समाधान अपनी सूझबूझ से निकाल लेते थे। इस पाठ में हमें यही बताया जा रहा है कि प्रत्येक समस्या का समाधान हम सूझबूझ कर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। बादशाह अकबर के राज्य में बड़े बड़े सेठ और व्यापारी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन एक व्यापारी के घर में चोरी हो गई। चोर उसका सारा धन आभूषण आदि चुरा कर ले गए। घर में बर्तन और कपड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा था। उसने राज्य के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, परंतु चोर का कोई पता ना चला। बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची। बादशाह सलामत भी इतनी बड़ी चोरी से चिंतित हो उठे। बादशाह ने उस चोर का पता लगवाने का निर्णय लिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है जो बादशाह अकबर थे, उनके राज्य में बड़े बड़े सेठ और व्यापारी रहते थे जो काफी धनी थे। और एक दिन क्या हुआ, एक व्यापारी के घर में चोरी हो गई। चोर उनका सारा धन आभूषण इत्यादि चुरा कर ले गए और घर में बर्तन और कपड़े के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा। अब अधिकारियों को सूचना दी गई, परंतु चोर का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। अब जो बादशाह अकबर थे उनको भी यह बात पता चली और वह इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो बादशाह सलामत ने इतनी बड़ी चोरी से चिंतित होकर एक निर्णय लिया कि वह चोर को ढूंढेंगे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। उन्होंने सारा हाल बीरबल को सुनाया और चोर को सारा सामान सहित पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने तुरंत बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने उस व्यापारी को बुलवाया और पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? यदि किसी पर संदेह हो तो स्पष्ट बता दो, घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बंधा। बीरबल ने बादशाह सलामत को बताया, जहांपना मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है। व्यापारी ने भी बीरबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि मैंने किसी को भी अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं बता सकता। व्यापारी ने बहुत समझदारी से उत्तर दिया। तो आगे क्या हुआ बच्चों कि उन्होंने निर्णय लिया था और सारा हाल जो भी था बादशाह ने वो बीरबल को बताया और चोर को सारा सामान सहित पकड़ने का उन्हें आदेश दिया बीरबल को। ठीक है बच्चों, अब बीरबल ने तुरंत बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने व्यापारी को बुलवाया और पूछा कि किसी पर आपको संदेह तो नहीं है? अगर संदेह है तो आप मुझे स्पष्ट बता सकते हैं। आगे क्या हुआ कि व्यापारी ने बीरबल को बताया कि मुझे शक है मेरे नौकरों पर, उनमें से ही किसी ने यह काम किया है या फिर उन्होंने मिलकर यह काम किया है, परंतु मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। बीरबल को भी यह बात ठीक लगी। आगे पढ़ते हैं। व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया गया। बीरबल ने समान आकार की लकड़ी की बहुत सी पट्टियां मंगवाई और सभी नौकरों को एक एक पट्टी देकर कहा, आज रात को ये पट्टियां तुम लोग अपने पास रखो, कल सुबह लाकर मुझे दिखाना। जिसने भी चोरी की होगी उसकी पट्टी आधा इंच बढ़ जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर आगे क्या हुआ, व्यापारी के सभी नौकरों को बीरबल ने बुलाया और उनको पट्टियां दी और बीरबल ने कहा नौकरों से कि जिसने भी चोरी की होगी तो यह पट्टी आधा इंच बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरे में रखा गया और उनकी देखरेख के लिए सेवक नियुक्त किए गए। उन नौकरों में जो वास्तव में चोर था उसने अपने मन में सोचा कि वह पट्टी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी तो मैं पहले ही क्यों ना इसे आधा इंच काट दूं ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे।
इस तरह मेरी पट्टी सबकी पट्टियों के बराबर ही रह जाएगी, इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसा सोचकर उसने तुरंत अपनी पट्टी को आधा इंच छोटा कर दिया। तो आगे क्या हुआ, जो व्यापारी के नौकर थे सबको अलग अलग कमरों में रखा गया और सैनिक नियुक्त किए गए उनकी देखरेख के लिए। अब जो चोर था, यानी कि नौकरों में से जो भी चोर था, उसने क्या किया कि आधा इंच सोचा कि वो पट्टी को काट देगा, क्योंकि उसने सोचा कि जो पट्टी है वह उतनी ही लंबाई की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे फिर उसने यह निर्णय लिया था और पट्टी को इसलिए आधा इंच काट दिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। यही बीरबल की चतुराई थी। क्या कभी पट्टी रात भर में बढ़ सकती है? अगले दिन बादशाह अकबर और बीरबल ने व्यापारी और उसके नौकरों को बुलवाया। बीरबल ने सबकी पट्टियों को गौर से देखा और चोर को पहचान लिया। व्यापारी को चोरी का सारा माल मिल गया, चोर को दंड दिया गया। बीरबल की इस होशियारी से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। अब बीरबल ने यही चतुराई की थी, जो पट्टी है वो रात में बढ़ तो सकती नहीं है। अब जो चोर था वह पकड़ा गया क्योंकि उसकी पट्टी छोटी थी और बीरबल ने यह बता दिया, उसे दंड मिला और जो भी सारा सामान था वह उस व्यक्ति को वापस मिल गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ दिए गए हैं। चिंतित यानी कि सोच में पड़ना, चतुराई, चालाकी, आदेश, आज्ञा, ढांढस यानी कि दिलासा, अनुमान, अंदाजा, संपत्ति, धन या खजाना, संदेह यानी कि शक, होशियारी, समझदारी। उच्चारण करें। पहला शब्द है व्यापारी, बर्तन, अधिकारी, बादशाह और संपत्ति। श्रुतलेख दी गई है। सबसे पहला शब्द है सेठ। इसी प्रकार अन्य शब्द दिए गए हैं जैसे चोरी, बादशाह, संदेह, चतुराई, अनुमान, आदेश और प्रसन्न। तो इसी प्रकार से आप इन बचे हुए शब्दों को भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपकी बारी। वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क, चोर व्यापारी के घर से क्या क्या चुरा कर ले गए? चोर व्यापारी के घर से धन, आभूषण इत्यादि चीजें चुरा कर ले गए। ख, बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए क्या मंगवाया? बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए पट्टी मंगवाई। ग, बीरबल ने व्यापारी को बुलाकर क्या पूछा? बीरबल ने व्यापारी को बुलाकर यह पूछा कि अगर आपको किसी पर शक है तो आप मुझे सच सच बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। घ, चोर ने चालाकी में पट्टी का क्या किया? चोर ने चालाकी में पट्टी को आधा इंच छोटा कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न एक, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। करते हैं इनको। क, चोर व्यापारी के घर से क्या चुरा कर ले गए? पहला धन, दूसरा जेवर, तीसरा दोनों। उत्तर होगा दोनों। ख, अकबर ने चोर का पता लगाने का भार किसे सौंपा? पहला तानसेन को, दूसरा अबुल फजल को, तीसरा बीरबल को। उत्तर होगा बीरबल को। ग, बीरबल ने नौकरों के हाथ पर क्या रखवाया? पहला सोने की अंगूठी, दूसरा जेवर, तीसरा लकड़ी की पट्टियां। उत्तर होगा लकड़ी की पट्टियां। घ, चोर ने अपने मन में क्या सोचा? पहला, पट्टी को अपने पास रखना चाहिए, दूसरा पट्टी को छिपा कर रखना चाहिए, तीसरा पट्टी को आधा इंच काट देना चाहिए। उत्तर होगा तीसरा। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क, बादशाह डैश के राज्य में बड़े बड़े सेठ और व्यापारी रहते थे। उत्तर होगा अकबर। ख, बादशाह सलामत भी इतनी बड़ी चोरी से डैश हो उठे। उत्तर होगा चिंतित। ग, जिसने डैश की होगी उसकी पट्टी आधा इंच बढ़ जाएगी। उत्तर होगा चोरी। घ, पट्टी के बढ़ने के डर से चोर ने उसे डैश इंच छोटा कर दिया। उत्तर होगा आधा। प्रश्न 3, सही कथन पर सही का चिन्ह व गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। सही। ख, चोर व्यापारी का सारा धन और आभूषण चुरा ले गए। सही।
ग, बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन नहीं किया, गलत। घ, बीरबल ने सभी नौकरों की पिटाई की, गलत। अड़, चोर ने अपनी पट्टी को आधा इंच काट दिया, सही। च, व्यापारी को चोरी का सारा माल मिल गया, सही। प्रश्न 4 किसने कहा? क, तुम्हें किसी पर संदेह है? यह बीरबल ने कहा। ख, जहांपना मेरा अनुमान है कि नौकरों ने ही यह काम किया है, डैश ने, यह व्यापारी ने कहा। ग, मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसे करते नहीं देखा, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, डैश ने, यह कहा व्यापारी ने। घ, जिसने चोरी की होगी उसकी पट्टी आधा इंच बढ़ जाएगी, डैश ने, उत्तर होगा बीरबल। प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, चोर व्यापारी के घर से क्या चुरा कर ले गए? चोर व्यापारी के घर से धन, आभूषण आदि चीजें चुरा कर ले गए। बच्चों, इन प्रश्नों के सभी के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, मैं केवल बोलकर बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। ख, व्यापारी ने अपने घर में चोरी होने की सूचना किसे दी? व्यापारी ने अपने घर में चोरी होने की सूचना अकबर को दी। ग, बादशाह ने चोर का पता लगाने के लिए क्या किया? बादशाह ने चोर का पता लगाने के लिए बीरबल को चोर को ढूंढने के लिए आदेश दिया, ठीक है बच्चों। घ, व्यापारी ने पूछने पर अपने नौकरों के बारे में क्या कहा? व्यापारी ने पूछने पर अपने नौकरों के बारे में यह कहा कि उन्हें उन पर संदेह तो है, परंतु वह किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसने आंखों से नहीं देखा है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। भाषा का कौशल, लैंग्वेज स्किल। प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। क, आज्ञा, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में भी आप वाक्य स्वयं लिखेंगे, मैं केवल बोलकर बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। ख, सेवक, सेवक सेविका काम कर रहे हैं। ग, होशियारी, होशियारी से काम लेने से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। घ, दंड, जो गलती करेगा उसे दंड जरूर मिलना चाहिए। अड़, संदेह, मुझे किसी पर संदेह हो रहा है कि उसने मेरी घड़ी चुराई है, ठीक है बच्चों। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों के सही विलोम पर गोला बनाइए। क, धनी, कंगाल, धनवान, निर्धन, उत्तर होगा निर्धन। ख, एक, अनेक, राशि, ढेर, उत्तर होगा अनेक। ग, दंड, पुरस्कार, सजा, डंडा, उत्तर होगा पुरस्कार। घ, बढ़िया, अच्छा, सुंदर, घटिया, उत्तर होगा घटिया। प्रश्न 3 उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए, ठीक है बच्चों। यहाँ सबसे पहला शब्द है कंगाल, तो यहाँ हम अनुस्वार लगाएंगे। उन्हें, यहाँ अनुस्वार लगाएंगे। संदेह, यहाँ अनुस्वार लगाएंगे। मंत्र, यहाँ अनुस्वार लगाएंगे। दू, अनुनासिक लगाएंगे। लकड़ियां, अनुनासिक लगाएंगे यहाँ। आज, अनुनासिक लगाएंगे यहाँ। चिंतित, यहाँ अनुस्वार लगाएंगे। इंच, अनुस्वार लगाएंगे। जहांपना, अनुनासिक लगाएंगे। प्रश्न 8 निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, ठीक है बच्चों। क, लकड़ी, लकड़ियां। ख, पट्टी, पट्टियां। ग, नदी, नदियां। घ, मछली, मछलियां। अड़ा, ककड़ी, ककड़ियां।
क्रियात्मक कार्य, क्रियात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। बादशाह बीरबल व्यापारी और नौकर बनकर कक्षा में नाटक खेलिए। तो बच्चों यह कार्य आपको स्वयं करना है, आपको यह सभी पात्र लेने हैं और एक नाटक खेलना है। ठीक है बच्चों, आपने अकबर और बीरबल के अनेक किस्से पढ़े होंगे, कक्षा में एक एक किस्सा सुनाइए। तो अकबर और बीरबल के बारे में और भी किस्से कुछ सुने होंगे, उनको एक एक करके सुनाना है कक्षा में। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।